I perhaps would not be allowed to enter this country. Being alone in a new country with all the formalities done, scary. दोस्तों, कुआलालंपुर और हांगकांग में जो दो बड़ी घटनाएं घटी मेरे साथ, वो मैं आप सबको इस व्लॉग के जरिए बताना चाहूंगी ताकि आप जब वहां पर जाओ ऐसा कुछ ना हो आपके साथ। केएलआई एक्सप्रेस की 90 रिंगित वाली टिकट पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा के मैं मलाका से कुआलालंपुर पहुंची ताकि मेट्रो टिकट खरीदारी में समय व्यर्थ ना हो। आखिरी मेट्रो के बिल्कुल 1 घंटे पहले मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची वापस एयरपोर्ट जाने के लिए। टिकट स्कैनिंग पे स्टाफ्स ने स्वीकारा नहीं क्योंकि कोई ऑनलाइन इशू थी। क्या ये मेरी गलती है? बिल्कुल नहीं। मदद मांगने पे किसी ने मदद नहीं किया और इकलौती स्टाफ अपना बैग उठा के चल दी मुझे अकेले छोड़कर। दोबारा इतना खर्च करके टिकट बनवाने का प्रयत्न चल रहा था लोकल यात्रियों के मदद से कि देखते ही देखते लास्ट मेट्रो भी चली गई। 1 घंटा इतने पैसे बर्बादी और मेट्रो की सिक्योरिटी गार्ड के बेवजह डांट खाने के बाद रात 12 बजे मैं बस स्टैंड चली गई। सब कैशलेस है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा। ये सब के चलते मैं एक कैब तक भी बुक नहीं कर पाई। फाइनली 3 घंटे इंतजार करने के बाद एक बस मिली जो मुझे वापस एयरपोर्ट पहुंचाई। मेरी पूरी रात की नींद भी खराब हुई। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद पता चला कि मेरी फ्लाइट दूसरी टर्मिनल से जाएगी और वहाँ एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल बहुत दूर है। तो मैं फटाक से एयरपोर्ट का बस ले लिया और उसी के सहारे सुबह भागते हुए पहुँच गई सही डिपार्चर गेट में। ऐसे में कब रात 12 बजे से सुबह 6 बजा मुझे उस बात का आभास ही नहीं हुआ। एक जगह इतना चलना पड़ रहा है, इसीलिए चारों तरफ यहाँ पर स्पा और मसाज का जो चेयर्स होता है वो रखा हुआ है ताकि इंसान रेस्ट कर पाए। जा रही हूँ अभी दूसरा फ्लाइट पकड़ने हांगकांग के लिए। डिज्नीलैंड में आ रही हूँ। फिर हांगकांग पहुंच गई। फ्लाइट में नींद पूरी करके वहां मेरे लिए दूसरी मुसीबत इंतजार कर रही थी। सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं की क्योंकि उस वक्त मैं रो रही थी और ऐसे वल्नरेबल स्टेट पे मैं कैमरा ऑन नहीं करती डर के मारे। इमिग्रेशन लाइन पे मुझे 4 बार, झूठ नहीं बोल रही हूँ, 4 बार अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट आउट लाने के लिए और अलग अलग इंफॉर्मेशन डेस्क में जाके पूछताछ करने के लिए भेजा गया। दोस्तों, एक बात बतानी है। अभी मैं तो हूँ हांगकांग एयरपोर्ट पे, पर एक बड़ी गलती कर ली मैंने जिसके वजह से मुझे 2500 का एक प्रिंट आउट देना पड़ा एयरपोर्ट के अंदर के कॉन्सियर्ज सर्विस से। इमिग्रेशन में सबसे पहले जाते ही मुझे वर्क वीज़ा के बारे में पूछा जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मैं तुरंत उसको अभी प्रिंट आउट कराई। उसमें आधा घंटा ऑलरेडी चला गया मेरा लैंड होने के बाद से, और होपफुली अभी हो जाए मेरा इमिग्रेशन। बट ये गलती आप लोग कभी मत करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे। मतलब मुझे तो याद भी नहीं है कि ज़िंदगी में मैंने कभी 2500 रुपये का कोई प्रिंट आउट कराया होगा। शायद मेरे स्कूल लाइफ के सारे प्रिंट आउट्स मिलाकर भी इतने पैसे नहीं लगे होंगे प्रिंट आउट में जितने कि एक डॉक्यूमेंट का लग गया। बट क्या कर सकते हैं, रूल्स होता है, वो हमें फॉलो करना है और प्रिपेयर्ड होके आना चाहिए किसी भी देश में। तो ये रहा हांगकांग। अभी जल्दी से मैं जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ करके रूम चेक इन कर बाहर निकलूँगी। Two meltdowns down, guys. I wept like a child because at one point I was told that I perhaps would not be allowed to enter this country. Being alone in a new country with all the formalities done and money being exchanged to Hong Kong dollar, it was scary. But 4 hours later, problems has been solved, and now I am finally entering into Hong Kong from the airport, and I can't wait. See you in the Hong Kong city. ये 4 घंटे का हैसल क्यों हुआ मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। यानी कि प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर इंडियंस ठीक से फिल नहीं किया गया था। मैं आर्ग्यूमेंट करके जल्दी से वापस फिल करने लगी क्योंकि वही एक चारा था, और उसमें मेरे दीदी ने बहुत मुझे मदद किया। तो मीठी, आई नो यू आर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। तो खर्च हो ही गए
ऐसे में मुझे एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले ने इंडिया से आने वाले मेड का जिक्र किया, जबकि मेरे पासपोर्ट डिटेल्स में मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन और डेस्टिनेशन, वर्क लोकेशन सारी चीज़ें लिखी हुई थी। ये इंटेंशनल रेसिज्म ही था एशियन लोगों का मेरे प्रति या किसी ब्राउन स्किन इंसान के प्रति, जिस पे मैंने तब रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ये भी तब बोला गया था कि दूसरी फ़्लाइट लेके मैं बुक करके वापस चली जाओ मालदीव्स में, क्योंकि हांगकांग में मुझे एंट्री नहीं मिल सकती। ऐसे में मैं बहुत ही टेंस्ड थी, पर मेरा मन में यही था कि मैं तो हांगकांग जाके ही रहूँगी चाहे कैसे भी हो। और मैं इंतज़ार करी, कूल डाउन हुई, रोना धोना बंद करके मैं वापस से फॉर्म फिलअप करी ताकि जैसे भी हो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वाकई में वही हुआ। जब मैंने वापस सब कुछ फिलअप किया, ये किया, उन्होंने भी चेक किया अपने एंड से और देखा कि सारी डॉक्यूमेंट्स वैलिड है, सारी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है सब मैंने करके रखा हुआ था। प्रिंट आउट्स थे मेरे पास भी पहले से ही, पर जैसे उन्होंने बोला तो मुझे वापस भी प्रिंट आउट करना पड़ा। एनीवे, बाकी सब चीज़ें छोड़ के जब उन्होंने बोला कि ऑलराइट, वी आर सॉरी एंड यू आर अलाउड टू एंटर इन आवर कंट्री, वेलकम टू हांगकांग, ये सुन के ही मैं उनके सामने ही रो पड़ी। इससे पहले तक मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी। दोस्तों, ये सारे अनुभव भी हमें सिखाती है ज़िंदगी में कैसे स्ट्रांग रहना है, किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करना है। वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगले व्लॉग में मैंने हांगकांग में क्या क्या किया, कहाँ गई, क्या खाई, क्या करी, सब कुछ दिखाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड।